अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट टाइम जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आज करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है। 4.4 एक्सरसाइज बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.4। अच्छा बेटा देखिए, एक्सरसाइज 4.4 में जो पहला टॉपिक क्या होगा कि आपको दो लाइंस की इक्वेशन दी होगी। देखिए जैसे ही आपके पास लाइन एक है L1 और एक लाइन है L2। ठीक है। आपको कहा होगा कि आप एक तीसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ठीक है। देखिए जैसे ये वो लाइन फॉर एग्जांपल ये है, ये लाइन है L3। तो आपको L3 की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे ये यूं भी हो सकता है, जैसे ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और तीसरी जो इक्वेशन आपने फाइंड करनी है L3, वो यूं भी हो सकती है। ठीक है। वो जैसे लाइन L3 है, तो ये आपने L3 की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। यानी दो लाइनों के इंटरसेक्शन से अगर आपने एक तीसरी इक्वेशन फाइंड करनी है तो देखिए उसकी टेक्निक क्या होगी। उसकी जो इक्वेशन होगी ना, जो L3 की इक्वेशन होगी, L3 बराबर होगा L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, आपको L1 की भी इक्वेशन दी होगी, L2 की भी इक्वेशन दी होगी। अब के फाइंड करना होगा। के फाइंड करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे ठीक है, वो भी हम क्वेश्चंस में करते हैं। ठीक है। ये के आपके पास आ जाएगा, L1 L2 तो गिवन होगा, आप यहाँ पे पुट कर देंगे। और जब के की वैल्यू आ जाएगी तो के की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। इक्वेशन आपके पास ये है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड एन इक्वेशन of the line through number 1 जो फर्स्ट पार्ट है, the point the point 2 comma minus 9 and the intersection of the lines 2x lines में 2x plus 5y x plus 5y minus 8 equal to 0 and 3x minus 4y minus 6 is equal to 0। नहीं बेटा, जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है ना, वो क्या है कि इन दो लाइनों को इंटरसेक्शन से पास हो रही है। एक तो ये है, ये आपके पास L1 है, और ये आपके पास L2 है। ठीक है। तो जो आपको चाहिए वो तो मैं तक होती है L1 प्लस के L2। तो L1 भी गिवन है, L2 भी गिवन है, और फिर देखिए हमें के फाइंड करना है। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो इस पॉइंट से भी पास हो रही है, 2 माइनस 9 से। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है। लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। इसे आप का नाम दे देंगे। ठीक है। अब आप यहाँ लिख लेंगे हेयर जो L1 है आपके पास, L1 आपके पास है 2x
प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। और L2 आपके पास है 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। बेटा देखिए आपके पास L1 भी गिवन है और L2 भी गिवन है। अब हम ये L1 और L2 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे पुट L1 एंड L2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो जब 1 में आप पुट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that L1 देखिए आपके पास है 2x प्लस 5y माइनस 8 और प्लस k, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ k ये रहा, ठीक है। और k L2 आपके पास ये ब्रैकेट डाल दें 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम है, इसे के मेथड भी कहते हैं। अच्छा बेटा देखिए आपके पास ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन 2x प्लस 5y माइनस 8 और प्लस के और ब्रैकेट में 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर आपको के पता चल जाए तो के की वैल्यू यहीं पे 2 में पुट कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब के कैसे फाइंड करेंगे, देखें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये एक पॉइंट से पास हो रही है 2 माइनस 9 से पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि x की जगह पुट कर देंगे 2, y की जगह पर माइनस 9। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस the required line also passing through कौन सा पॉइंट है 2 माइनस 9, therefore अब बेटा देखिए x की जगह हम पुट कर देंगे 2, y की जगह पे माइनस 9, देखिए 2 x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2, ये प्लस 5 y की जगह आ जाएगा माइनस 9 और ये फिर माइनस 8 और ये k आपके पास ऐसे ही आ जाएगा प्लस k, ठीक है। और फिर देखिए 3 x की जगह आपके पास आ जाएगा 2, x की जगह आपके पास देखिए आ जाएगा 2, फिर माइनस 4y, y की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस 9 और फिर ये माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 टू द 4, 5 9 द माइनस 45 माइनस 8 प्लस k, देखिए 2 3 द 6, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 9 4 द 36 और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये 40 अपना 4 माइनस 45 माइनस 41 माइनस 41 और माइनस 8 माइनस 49 और प्लस के, और देखिए ये 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 36 इज इक्वल टू 0 और देखिए ये 36 के को यहीं रखते हैं इज इक्वल टू 49 को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 49/36। तो ये आपके पास आ गई के की वैल्यू। बेटा आप ये जो के है ना ये आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना, ठीक है, जो एक आपके पास है। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग the value of k in इक्वेशन नंबर 2। बेटा देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपके पास देखिए ये है 2x प्लस 5y माइनस 8
प्लस के, तो के की जगह आ जाएगा देखिए 49/36। फिर देखिए 3x -4y -6 = 0। ठीक है, यानी आपने देखिए आपने पहले L1 + K L2 लिखा, L1 भी आपके पास गिवन थी, L2 भी गिवन थी। ठीक है, वो पुट करके आपने इक्वेशन बना ली, और फिर क्योंकि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन वो पास हो गई थी 2, -9 से, तो वो पॉइंट पुट किया है, फिर आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 36, तो यहाँ लिख देंगे ×36। ठीक है, तो 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 36 टू द, ये तो पहला तो आपके पास आ जाएगा 72। ठीक है, 36 × 2 72x प्लस 36 × 5, ये आपके पास आ गया 180y, उसका -36 × 8, ये आपके पास आ गया 288। अब ये 49 यहाँ बचेगा, 49 × 3, 49 × 3, तो ये आपके पास आ गया 147x। और फिर 49 × 4, तो -196y। और फिर 49 × 6, तो ये आपके पास है 294। अब x की टर्म एक साथ कर देते थे। ठीक है, तो 72x और 147, 72 प्लस 147x, तो ये हो जाएगा 290x। और फिर ठीक है, फिर -196 और +180, तो ये आ जाएगा -16y। और फिर 280 -288 और -294, तो 294 प्लस 288, ये आ जाएगा +-582। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। हाँ बेटा, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये था इसका पार्ट 1 था। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट 2। अब पार्ट 2 में देखें क्या कह रहे हैं आपको, एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, एक आप लोग कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं कि जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, पार्ट 2 देखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस intersection of the lines x minus y minus 4 = 0 and 7x plus y plus 20 = 0 and एक दफा क्या कह रहे हैं, वो पैरेलल है। नंबर ए, पैरेलल। नंबर बी, परपेंडिकुलर। perpendicular to the line line 6x plus y और -14 = 0। अच्छा बेटा, जो देखिए जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी ना, वो तो आप इन दो के इंटरसेक्शन से पास होगी। ठीक है, ये आपके पास L1 है और ये आपके पास क्या L2 है।
ठीक है, इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है और कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना एक दफा इसके ऊपर पैरेलल है इस लाइन के ऊपर और एक दफा क्या है परपेंडिकुलर है। तो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले स्टेप में तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज L1 plus k L2 इक्वल टू 0, इसे आप 1 का नाम दे देंगे। अब आप यहाँ लिख लें हेयर L1 आपके पास है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और L2 आपके पास है 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। अच्छा बेटा देखिए ये तो दो आपके पास इक्वेशन दी हुई L1 और L2, ठीक है। अब आप ये L1 L2 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट L1 एंड L2 इन इक्वेशन 1। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी, L1 आ गई x माइनस वाई माइनस 4 और प्लस देखे k और L2 आपके पास आ गई 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम देगा। अच्छा बेटा देखिए अब हमें ना k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहले पार्ट में तो क्या दिया हुआ था कि ये जो आपके पास रिक्वायर्ड लाइन थी ना ये एक तीसरे पॉइंट से पास हो रही थी। अब इसमें क्या कह रहे हैं आपको कि जो रिक्वायर्ड लाइन है, देखिए जैसे आपके पास ये L1 है, ये आपके पास L2 है और जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, जैसे वो आपके पास ये है, ये आपके पास जैसे L1 प्लस के L2 है। तो क्या करेंगे, जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है ना L1 प्लस के L2, एक दफा जो है ना इस लाइन के ऊपर क्या है पैरेलल है, एक लाइन है, एक लाइन है जैसे ये इसके ऊपर क्या वो पैरेलल है, इस लाइन से पैरेलल है जो गिवन लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन आपके पास ये है 6x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो लाइन आपको चाहिए रिक्वायर्ड, इसका हम अपना सपोज कर लेते हैं स्लोप m1, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं लेट m1, इसका स्लोप निकालेंगे m1। स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला ना माइनस a ओवर b, ठीक है। इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। जब इसका स्लोप निकाल लेंगे ठीक है, इसका स्लोप निकालेंगे m1, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि लेट, यानी m1 होता है स्लोप होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x और b होता है कोफिशिएंट ऑफ y, जिसको हम सिंपलीफाई करते हैं। तो लेट m1 be the slope of the given of the required line। Let m1 the slope of the required, इसको पहले सिंपलीफाई करते हैं। वो 2 इम्प्लाइज रहते कि याद है x माइनस वाई माइनस 4 और प्लस 7kx प्लस ky प्लस 20k इक्वल टू 0। फिर देखिए इसको अरेंज कर देते हैं, x प्लस 7kx प्लस ky और ये माइनस y, ठीक है, और ये माइनस 4 और प्लस 20k इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 7k इंटू ये x आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। इंटू 10, यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, k -1 इंटू वाई, तो ये आ जाएगा -4 + 20 k = 0। अच्छा बेटा, अब आपको मैंने बता देता कि स्लोप का फार्मूला क्या होता है। जब लाइन दी और आपको स्लोप निकालना हो तो स्लोप का आसान सा फार्मूला होता है कि वी नो दैट, देखिए जो स्लोप का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट m = -a/b। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x और b होता है कोफिशिएंट ऑफ y। इसका हमने स्लोप लिया m1, तो देयरफॉर m1 आपके पास ये आ जाएगा -a, आपके पास देखिए 1 + 7k, b आपका k - 1 है। तो देखिए ये इसका स्लोप किसका आ गया है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपके आपके साथ गया m1 जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है। अब इन्होंने कहा कि ये जो लाइन हमें चाहिए ना, ये पैरेलल है इस लाइन के 6x + y - 14, ठीक है। एक दफा इसके साथ इसके ऊपर पैरेलल है और एक दफा इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस, अब हम यहाँ लिखेंगे लेट m2 be the slope of the given line, ठीक है। अब गिवन लाइन आपके पास ये है 6x + y - 14 = 0। अब बेटा देखिए इसका स्लोप आपके पास आ जाएगा m2, तो -a/b, तो -6/1, तो m2 देखिए आपके पास आ जाएगा -6, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि सिंस अब लाइंस क्या पैरेलल हैं, सिंस लाइंस आर पैरेलल, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस गिवन लाइन के ऊपर जिसका स्लोप m2 पैरेलल है, ठीक है। तो सिंस लाइंस आर पैरेलल, तो देयरफॉर क्या आप लिखेंगे, m1 = m2, ठीक है। अब बेटा देखिए देयरफॉर m1 है कि आपके पास ये -1 + 7k / k - 1 है और m2 है -6। अब ये माइनस है, माइनस साइन आप कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जब दिया देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 7k = 6 × k - 1। देखिए 1 + 7k = 6k और -6। अब k की टर्म एक तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये 7k - 6k = -6 और ये -1। तो आपके पास देखिए k की वैल्यू आ जाएगी 7k - 6 के आ जाएगा k और -6 - 7। तो बेटा देखिए ये आपका k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये k की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है, ये x - y - 4
और प्लस के और 7x प्लस 7y प्लस 20, तो ये के की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट k is equal to -7 in equation number 2, ठीक है। therefore 2 implies that, देखिए आपके पास ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास x -y -4 और प्लस यहाँ पे k था, k की जगह आपके पास देखिए आ गया -7। फिर आपके पास ये था 7x प्लस y प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x -y -4, ये प्लस माइनस -7 7 49x, ठीक है। और ये -7y और -7 0 7 to the 14 140 0। अब बेटा देखिए क्या आ जाएगा, -49x प्लस x -48x और -7y और -y -8y और ये -144। अब देखते हैं इनमें से कॉमन 8 आता है या नहीं। 48 और 8 में से तो आ रहा है, और 148 को चेक करते हैं। 144 डिवाइडेड बाय 8, तो ये भी जा रहा है 18 के टेबल से। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, -8 कॉमन ले लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x अपना 6x प्लस y और ये माइनस प्लस 18, -8 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, -8 को वहाँ जाके डिवाइड करके 0 कर देते हैं। तो 6x प्लस y प्लस 18 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। अच्छा बेटा इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा जो इक्वेशन आपके पास गिवन थी ना, वो ये जो पैरेलल इक्वेशन थी वो ये थी, 6x प्लस y और -14 था, ठीक है बेटा। और ये आपने इक्वेशन निकाल ली है, जो इक्वेशन निकाली आपने वो ये है 6x प्लस y और प्लस 18। बेटा याद रखें जब भी दो लाइनें पैरेलल होती है ना, दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। देखिए इसका स्लोप इक्वल आएगा, इसका भी इक्वल आएगा। और दूसरा चेक करने का रूल ये होता है कि देखिए x और y के कोफिशिएंट दोनों के सेम होते हैं, बस कांस्टेंट में फर्क होता है। देखिए x का कोफिशिएंट ये भी सेम है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है, और जो कांस्टेंट है बस वो अलग होते हैं। जब दो लाइनें एमसीक्यूज में भी आए ना, 3-4 लाइनें आपको दी हो और लिखा हो कि इनमें कौन सी लाइनें पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइनों के क्या होता है कि x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, बस कांस्टेंट क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। तो ये था पार्ट 2। अच्छा बेटा देखिए इसी में क्या उन्होंने कहा था कि जो रिक्वायर्ड लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है ना, यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है L1 प्लस KL2 इज परपेंडिकुलर टू ये 6x प्लस y -14 इक्वल टू 0। तो आपने बिल्कुल वही टेक्निक अप्लाई करनी है, L1 प्लस KL2, ठीक है। L1 प्लस KL2 देखिए इसका हमने स्लोप निकाला था M1, आपको याद होगा देखिए इसका स्लोप M1 था, M1 था -1 प्लस 7k ओवर k प्लस 1, क्या था -1 प्लस 7k k -1, ये था इसका स्लोप, ठीक है। और M2 जो इसका स्लोप हमने निकाला था, यानी M2 आपके पास ये आया था, जो रिक्वायर्ड लाइन जो गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप आया था -6। अच्छा बेटा आप देखिए क्या कि लाइंस क्या परपेंडिकुलर है, तो आपको याद होगा जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या होता है कि M1 मल्टीप्लाई बाय M2 होता है -1।
ठीक है। तो अब आपने सिंपल क्या कर लेना, m1 की वैल्यू गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे पुट करके यहाँ से k निकाल लेंगे और ये k की वैल्यू जो इक्वेशन आपने फाइंड करनी है L1 + k L2 उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए इसका जो पार्ट 3 है वो भी आसान सा है। देखिए पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं, हाँ भाई हैदर हसीब समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, आ रहा समझ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए जो पार्ट 3 है ना, देखिए पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं कि जो आपको लाइन चाहिए थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ इनके इंटरसेक्शन से पास हो जाए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x + 2y + 3 = 0 and 3x + 4y + 7 = 0। ठीक है, एंड मेकिंग, अब ये इसमें एक्स्ट्रा एंड मेकिंग, ये डिफरेंट है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट द एक्सिस। अच्छा बेटा देखिए आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये आपके पास L1 है, ये आपके पास L2 है। ठीक है ना। अब आपको कहते हैं कि जो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है ना वो एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। कहने का मतलब ये देखें कि इंटरसेप्ट का मतलब आपको याद होगा, देखिए जैसे ये आपके पास है, ये x है, ये y है। कोई भी लाइन जो x को कट करती है उसे कहते हैं x इंटरसेप्ट, और जब y को कट करती है उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। तो कहने का मतलब वो जो लाइन कट कर रही है ना, देखिए x और y इंटरसेप्ट, वो दोनों को बराबर कट कर रही है, दोनों को बराबर कट कर रही है। जितना x का पोर्शन है उतना ही y का पोर्शन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक x आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है, एक मिसाल है, और यहाँ तक भी जैसे क्या है 5 है, यानी x इंटरसेप्ट भी 5, y इंटरसेप्ट भी 5 है, यानी x और y को दोनों को बराबर कट कर रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा कि लेट द, जब सॉल्यूशन करेंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज L1 + k L2 = 0। L1 बेटा आपके पास देखिए ये x + 2y, x + 2y और +3, और k देखिए यानी कि k, और L2 आपके पास है 3x + 4y + 7 = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता है ये वन। बेटा देखिए आप देखिए इसकी दो टेक्निक है। एक टेक्निक तो देखिए ये है कि इन्होंने कहा कि दोनों इंटरसेप्ट बराबर हैं, तो पहले आप x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर निकालेंगे y इंटरसेप्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले कि फर्स्ट वी फाइंड x इंटरसेप्ट। अच्छा तो बेटा x इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, हमेशा y = 0 होता है। पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यानी देखिए ना जो x इंटरसेप्ट देखिए ये होता है x इंटरसेप्ट, यानी वो लाइन जो x को कट करती है। तो x पे हमेशा y क्या होता है, x पे हमेशा y 0 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड x इंटरसेप्ट, पुट y = 0 इक्वेशन नंबर 2। देखिए जब हम ये 2 में पुट कर देंगे, 2 इंप्लाइज दैट, देखिए x + 2 y की जगह आ जाएगा 0 +3 + k। ठीक है, और देखिए आपके जगह 3x आ गया, +4 y की जगह आ गया 0 +7। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा x
ये 200 प्लस 3 प्लस के ये 3x, ये 0 प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आ गया x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करें 3kx प्लस 7k इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की टर्म एक साथ कर देते हैं, x प्लस 3kx, ये माइनस 7k और ये माइनस 3। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लें, यहाँ आगे देखिए 1 प्लस 3k इज इक्वल टू माइनस 7k माइनस 3। अब x आपके पास आ जाएगा माइनस 7k माइनस 3 ओवर 1 प्लस 3k। बच्चे देखिए ये हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये आ गया x इंटरसेप्ट। इसकी एक टेक्निक और है, वो आपको कल कराऊंगा। अच्छा, ये आ गया x इंटरसेप्ट। इसके बाद आप क्या करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए क्या कर देंगे आप कि पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट के लिए आप x 0 पुट कर देंगे क्योंकि y एक्सिस पे x होता है 0। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे कि y की फॉर्म में इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, k की फॉर्म में आएगी, जो भी आएगी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट जो k की फॉर्म में वैल्यू आएगी वो आपको बताता हूँ, ये आ जाएगी। मैंने निकाली हुई आपको बताता हूँ। ठीक है, बहरहाल जो भी वैल्यू आएगी आप y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट देखिए आपके पास ये आ जाएगा। जो y की वैल्यू है ना वो आपके पास आ जाएगी -3 माइनस और 3 प्लस 7k और डिवाइडेड बाय 3 आएगा 1 प्लस 3k। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी y इंटरसेप्ट। तो आप निकालेंगे पूरा सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे x की, यानी y इंटरसेप्ट के लिए x की जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब बेटा हमें k फाइंड करना। अब कंडीशन उन्होंने ये दी हुई है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x इंटरसेप्ट इक्वल टू y इंटरसेप्ट। दोनों इंटरसेप्ट बराबर है, तो x इंटरसेप्ट की जगह आप ये पुट कर देंगे। देखें x यानी -7 प्लस -7k माइनस 3k। ठीक है, तो देखिए जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास -7k माइनस 3 ओवर 1 प्लस 3k। y इंटरसेप्ट की जगह आ जाएगा देखिए माइनस, ठीक है, सॉरी देखिए जो y इंटरसेप्ट है ना वो ये आ रहा है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो आ रही है वो ये आ रही है। y जो आ रहा है -7 प्लस 3 7 के प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ जब y इंटरसेप्ट की जगह पुट कर देंगे -3 और ये -7 के ओवर 2 प्लस 4 के। ये सेम जो है ये कैंसिल कर देंगे आप, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू, ठीक है, k की वैल्यू जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी